नमस्कार, मैं हर्षा कहानियाँ सुनी अनसुनी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पिताजी के हाथ के निशान। पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेकर चलते थे। उस कारण वे दीवारों पर जहाँ भी छूते वहाँ का रंग उड़ जाता था और दीवारों पर उनके उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। मेरी पत्नी यह देखकर बहुत गुस्सा होती और आए दिन गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती रहती। एक दिन पिताजी को बहुत सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर तेल से मालिश की थी, जिस कारण चलते समय उनके हाथ में लगे तेल से दीवारों पर तेल के दाग बन गए। यह देखकर मेरी पत्नी मुझ पर चिल्लाई और जिससे गुस्सा होकर मैं भी पिताजी पर चिल्लाया और उनसे बदतमीजी से बात भी की। उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को न छुएं। मेरे इस व्यवहार से वे बहुत दुखी हुए। उनको इस तरह दुखी देखकर मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि दीवार न पकड़ने के कारण एक दिन वो गिर पड़े। उन्हें बहुत चोट आई। इस उम्र में चोट बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। इसके कुछ ही समय बाद पिताजी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मुझे अपने दिल में बहुत ही अपराध बोध महसूस हो रहा था और मैं उनके भावों को भी नहीं भूल पाया। साथ ही उनके निधन के लिए खुद को माफ भी नहीं कर पाया। कुछ समय बाद हमने अपने घर को पेंट करवाना चाहा। जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादा को बहुत प्यार करता था, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसके दादाजी के हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति इस अनोखे डिजाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे भी चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कहे गए मेरे खुद के शब्द याद आ गए और मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की तो मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा। उसने चिंता व्यक्त करते हुए मुझे कहा कि मैं बिना सहारे के गिर जाऊंगा, तो मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए उसने मेरा हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिता के लिए भी ऐसा ही किया होता तो वे लंबे समय तक जीवित रहते। मेरी पोती मुझे साथ ले गई और सोफे पर बिठा दिया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की और उसे बेहतरीन टिप्पणियां दी। स्केच दीवारों पर मेरे पिताजी के हाथ के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिता से माफी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। हम भी समय के साथ एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। निश्चित रूप से आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इन कहानियों को लाइक और शेयर भी जरूर करते होंगे। लेकिन क्या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो ऐसी ही सुनी अनसुनी कहानियों को लगातार सुनने के लिए आप हमारा चैनल फौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए कायम हो जाए। और हाँ, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रेरणादायक सुनी अनसुनी कहानियों को हम तक पहुंचा सकते हैं। उन कहानियों को हम आप ही के नाम से प्रसारित करेंगे। तो चलिए फिर मुलाकात होती है एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।